Exercise 4b question 3. Draw the graph of the equation x plus 2y minus 3 equals to 0. From your graph find the value of y when फर्स्ट हमारे पास है x इक्वल्स टू 5 और दूसरा है हमारे पास x इक्वल्स टू -5। देखो सबसे पहले इस इक्वेशन से हमें ग्राफ बनाना है, उसके बाद हमें क्या करना है, उसी ग्राफ में इन दोनों की वैल्यू, इन दोनों की हेल्प से y की वैल्यू फाइंड करनी, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड किया था। ठीक है, तो चलो बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन जो गिवन है वो है x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो हमें क्या करना है, इससे ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, हमारे पास x भी होना चाहिए, y भी होना चाहिए, मतलब एक्सिस होने चाहिए, मगर यहाँ पर नहीं है। तो हम लोग ऐसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x, यहाँ पर हो जाएगा y। तो 1 2 3 4, ठीक है, जितने मानो 4 या 3 4 तो जरूरी है अपने पॉइंट निकालना। तो सबसे पहले हम लोग पुट करके देखेंगे, तो यहाँ पर कौन सा नंबर पुट करना चाहोगे। चलो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं 1 से। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास पुटिंग पुटिंग x इक्वल्स टू 1 हमने पुट करके देखा। तो यहां पर क्या है, हमारे पास इक्वेशन है ये x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये x है, x की जगह पे हमने 1 पुट कर दिया। ये हो गया प्लस ये 2y, ये माइनस 3 इक्वल्स टू हो गया 0। देखो ये -3 ये 1 है, तो इनको सॉल्व करोगे तो -2 आएगा, -2 उठ के यहां चला जाएगा तो ये +2 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर बचेगा 2y। अब देखो 2 ये क्या है, मल्टीप्लाई में, यहां चला जाएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 2/2। ये कैंसिल हो गया, क्या मिला हमें, 1 मिला सिर्फ। तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 1 मिल गई। जब हमने x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू भी 1 हमें मिल गई। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग दूसरा नंबर पुट करके देखेंगे, क्या पुट करने में कुछ और आ रहा है। तो इस बार हम लोग पुट करके देखते हैं x की वैल्यू -1। तो यहां पर पुट करेंगे x इक्वल्स टू -1। ठीक है, इक्वेशन हमारे पास है x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहां पर कर दिया 0। अब यहां पर x की जगह पे -1 लिखा, यहां पर प्लस 2y कर दिया और ये -3 कर दिया इक्वल्स टू 0। देखो -3 -1 माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है, तो ये प्लस हो गया, हमारे पास क्या मिल गया, ये प्लस हो गया, सॉरी यहां पे लिख दिया हमने 2y, इन दोनों को प्लस किया तो 4 हो गया। ठीक है, मगर जो ये साइन होगा ना वो किसका रहेगा, वो साइन तो माइनस का रहेगा, इक्वल्स टू 0। ये माइनस साइन रहेगा, इक्वल के इस साइड चला जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पर जो 2 है ये y के साथ मल्टीप्लाई में, इक्वल के इस साइड भेज देंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, कैंसिल कर दो तो क्या आ जाएगा 2। तो y की वैल्यू हमें मिल गई 2। जब हमने x की वैल्यू -1 पुट की तो y की वैल्यू हमें मिल गई 2। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। ओके, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग कुछ और वैल्यू पुट करके देखते हैं। अब हम लोग x की जगह पे 2 पुट करके देखते हैं। और हाँ, एक बात और ध्यान रख लो, जरूरी नहीं कि हम लोग x ही पुट करें, चाहो तो आप y की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो, y की जगह पे कुछ भी पुट कर लो, वैल्यू ले आओ। ऐसा कोई वो रूल नहीं कि आपको सिर्फ x में ही पुट करना है, y में भी आप पुट कर सकते हो। ठीक है, कोई भी नंबर आप पुट करके सकते हो और अपना सोल्यूशन ला सकते हो। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पर इस बार हम लोग करके देखते हैं 2 से। ठीक है, अगर देखो यहाँ पर है x की जगह पे हमने 2 रखा है। ठीक है, तो 2 और ये 2 ये क्या सॉल्व हो जाएगा, तो क्या आएगा हमारे पास माइनस और ये प्लस कितना आ जाएगा, माइनस का 1 बचेगा। -1 इधर चला जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस का हो जाएगा। और ये 2 किसमें है, मल्टीप्लाई में, इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ये तो आ जाएगा हमारा किसमें, डिवाइड में आ जाएगा। तो ये डिवाइड वाला ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्या कहते हैं, ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, मगर ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। अगर इसको पूरी तरह डिवाइड करो, पॉइंट में ले आओगे तो उसे तुम भी कर सकते हो, ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मगर हम लोग कोशिश करते हैं यहाँ पर कि हम लोग को डिवाइड वाला ना आए। ठीक है, चलो अब ये तो नंबर हम लोग हटा देते हैं क्योंकि इसमें डिवाइड आ रहा है। अब हम लोग कोशिश करते हैं 3 से करने की। तो 3 से जब हम लोग करेंगे तो देखो क्या आता है। अब हम लोग यहाँ पर करते हैं x इक्वल्स टू 3। तो हमारे पास इक्वेशन थी यहाँ पर x प्लस ये हो जाएगी 2y, ये हो जाएगा -3 इक्वल्स टू 0। अब देखो 3 से हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2y हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -3 इक्वल्स टू 0। तो 3 से 3 किया तो ये 0 कैंसिल। ठीक है, यहाँ पर 0 है ही है, तो y इक्वल्स टू क्या है, 0। यहाँ पर 2 किस में है, देखो मल्टीप्लाई में, अभी बताते हैं। अब ये मल्टीप्लाई से यहाँ चला जाएगा तो y इक्वल्स टू 0/2, तो क्या आ जाएगा भैया, 0 ही आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। तो जब हमने 3 की वैल्यू रखी तो y की वैल्यू हमें 0 मिल गई, सॉरी x की वैल्यू हमने 3 रखी तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। ठीक है, अब देखो, अब चाहो तो इन तीनों की ही हेल्प से तुम अपना ग्राफ बना सकते हो, नहीं बनाना चाहते हो तो एक और ले लो, कोई भी एक नंबर उठा लो। जैसे हम लोग यहाँ पर देखो 3 लिया, अब हम लोग -3 लेके देख लेते हैं। तो यहाँ पर -3 हो जाएगा, तो x की जगह पे -3 आ गया हमारे पास, प्लस हो गया 2y हो गया, और यहाँ पर हो गया -3 इक्वल्स टू 0। देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, साइन किसका आएगा, माइनस का।
तो यहाँ पर हो गया 2y माइनस 6 हो गया इक्वल्स टू 0, ये उठ के यहाँ चला जाएगा तो ये हो गया प्लस 6, ये y देखो 2 किस में मल्टीप्लाई में इक्वल के साइड चला जाएगा तो किस में हो जाएगा डिवाइड में, ये लो कैंसिल, तो आ गया हमारे पास 3। तो जब हमने -3 पुट किया तो हमारे पास भाई साहब y मिल गए हैं 3। ठीक, इतना समझ गए। अब जो हमने ये टेबल बनाई है इसी टेबल की हेल्प से हम लोग अपना ग्राफ बना लेते हैं। देखो यहां पर हमने ग्राफ बनाया, यहाँ पर नीचे वाली साइड हमने माइनस की कर दी, लेफ्ट साइड माइनस कर दी ऊपर, और यहाँ पर राइट साइड ये दोनों प्लस रहते हैं, ये हमारा ग्राफ होता है। ठीक है, अब देखो हमें बनाना क्या है, सबसे पहले ग्राफ में देखो यहाँ पर क्या x भी 1 है और y भी 1 है, तो दोनों वो भी प्लस के हैं, तो ये प्लस वाला कहाँ आएगा, ये देखो हमारा x है, ये ऊपर गया कहाँ तक गया, y के 1 तक गया, हमें कहाँ मिल गया यहाँ पर, तो इसको हमने पॉइंट का नाम लिख दिया 1,1। ठीक है, इतना समझ गए। अब दूसरा देखो, अब यहाँ पर x है हमारा -1, जो y है वो हमारा किसका, प्लस का है 2 वो भी। ठीक है, तो यहाँ पर x हमारा क्या है -1 ये है, और y हमारा प्लस का 2 कहाँ पर है, ये है, तो ये हमारा मिल जाएगा यहाँ कहीं। ठीक है, तो ये हमने ऐसे ये बना दिया, यहाँ पर इसका पॉइंट हमने नाम दे दिया -1,2। हमेशा x पहले लिखेंगे y बाद में लिखेंगे। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट है हमारा देखो ये 0, ओके, और ये हमारे पास है क्या 3, क्या है ये 3, तो यहाँ पर ये भी बना ले। तो ध्यान दो जो x है वो 3 है, y हमारा 0 है, तो x हमारा 3 है, तो x हमारा किसका है, प्लस का 3, प्लस का 3 हमारा कहाँ पर आएगा, इस पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, पॉइंट का नाम लिख देते हैं 3,0, पॉइंट का नाम लिखना जरूरी है। और लास्ट हमारा क्या है -3 और ये 3, मतलब क्या हो रहा है कि जो x है वो -3 है, जो y है वो हमारा प्लस का 3 है, तो x जो है -3 यहाँ आएगा, और y जो प्लस का है वो हमारा यहाँ पर आएगा, तो ये दोनों कहाँ मिलेंगे, इस पॉइंट में मिलेंगे। देखो कैसे, ये देखो ये पॉइंट मिल रहा है यहाँ पर, ये देखो इस पॉइंट का नाम क्या हो गया, -3, x पहले और y बाद में। ठीक है, अब क्या करो, ये सारे पॉइंट को एक लाइन से मिला दो। ये देखो अब हम इसको ऐसे मिलाने जा रहे हैं, तो ये हमारा कुछ ऐसे मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे, ओके, एक ही पॉइंट में हमें मिल गया ये। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी वैल्यू थोड़ी निकालनी है, जो कहा था क्वेश्चन में। देखो ग्राफ हमने तो बना लिया, देखो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का ग्राफ हमने बना लिया। अब इसके आगे देखो, आगे बोला है फ्रॉम योर ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ y, अपने ग्राफ से y की वैल्यू फाइंड करो, जबकि x की वैल्यू दी गई है 5। चलो सबसे पहले x हमारे पास 5 दिया गया है, x 5 कहाँ पर, ये है। ठीक है, ठीक है, अब यहां से हमारा कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा लाइन में, तो यहाँ पर क्या यहाँ पर आ रहा है, ये पॉइंट बन रहा है, हमारा पॉइंट बन रहा है -1 पे। ठीक, देखो -1 पे ये पॉइंट बन गया, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं 5, -1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दूसरा जो हमारे पास कह रहा है वो है x इक्वल्स टू -5। अब जो x है वो हमारा -5 है, तो -5 हमारा यहाँ आएगा। ठीक है, ये है ना -5 x वाला। अब देखो ये कहाँ जाएगा, कहाँ पर लाइन को छुएगा, ये यहाँ पर छुएगा, और ये कौन सी पॉइंट बन रहा है, ये बन रहा है 4 का। तो मतलब जब हमारे पास x की वैल्यू होगी -5 तो y हमको मिल जाएगा क्या, 4। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रूव करके देख लेते हैं क्या हमने जो किया है वो सही किया या गलत किया है। ठीक है, तो देखो कैसे प्रूव करना होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, जगह कम है। हाँ देखो यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन है वो इक्वेशन दी गई है x + 2y - 3 = 0। ठीक है, अब हमारे पास x की वैल्यू दी गई है 5। ठीक है, तो इसको हम लोग पुट करेंगे अपनी इक्वेशन में, तो यहाँ पर है 5 लिखा हमने, यहाँ कर दिया +2y, और यहाँ पर -3 किया, इक्वल्स टू कर दिया 0। अब देखो इन दोनों को माइनस करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, ये हो जाएगा +2y, देखो प्लस का 2 आ रहा है ना, इक्वल्स टू हो गया 0। अब देखो ये जो 2 है ना, ये हमारा प्लस का इक्वल के साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा -2। ये हमारा देखो 2 क्या है, मल्टीप्लाई में। चलो अगली लाइन में बताते हैं, यहाँ पर देखो 2 हमारा मल्टीप्लाई में, यहाँ चला जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। यहाँ बचेगा y इक्वल्स टू -2 डिवाइड में 2, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास बचा -1। ठीक है, जब हमने x की वैल्यू 5 पुट की तो हमें मिल गया -1। देखो हमें -1 मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, मिल गया ना -1, सही है इसका मतलब। लोग इसको प्रूफ करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ है, x दिया हुआ है -5, देखो नीचे जगह नहीं बची तो हम यहाँ पर बता दे रहे हैं। तो x हमारे पास -5, तो इक्वेशन हमारे पास क्या थी, x + 2y - 3 = थी 0। ठीक है, x की जगह पे हमने लिखा -5, प्लस कर दिया 2y, माइनस हो गया 3 = 0। देखो ये माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है, 5 और +3 क्या हो जाएगा 8, वो भी आएगा -8।
यहाँ हो जाएगा 2y। अब देखो जो ये -8 है इक्वल के इस साइड भेज देंगे तो ये +8 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2y। अब देखो ये 2 है ना, 2 हमारा किस में, इसके साथ मल्टीप्लाई में, यहाँ चला जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू 8/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई 4। देखा यहाँ पर भी 4 आ रहा है, जब हमने अपने फिगर में पुट किया था तब भी हमारे पास क्या आ रहा था 4, और यहाँ पर y की वैल्यू हमें पास क्या मिल रही थी -1। तो ये हमारा आंसर करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो, कॉमेंट करके हमें जरूर बताओ। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक लिए टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखो।